आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज समझते हैं स्टैंडर्ड 10th का प्रॉब्लम सेट 3 का 11th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, द सेकेंड टर्म बी एंड द लास्ट टर्म सी, देन शो दैट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। देखो दोस्तों, पहले तो पहला टर्म है ए, दूसरा है बी और तीसरा मतलब लास्ट है सी, और इनको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, हमें शो दैट करना है ये वाला। मतलब इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इन ब्रैकेट बी माइनस ए, हमें ये दिखाना है इसको सॉल्व करके। तो T1 यानी a की वैल्यू a है, T2 की वैल्यू b है और लास्ट वैल्यू c है। और कॉमन डिफरेंस आता है, d का फॉर्मूला आपको पता है, d का फॉर्मूला है शुरुआत में T2 माइनस T1। तो यहाँ पे देखो हम निकाल रहे हैं T2 माइनस T1, हमें D निकालना है, बराबर है T2 माइनस T1। अब देखो दोस्तों, T2 की वैल्यू है B और माइनस जैसी कि वैसा T1 की वैल्यू है यहाँ पे A, T1 की वैल्यू है A, तो B माइनस A मिल जाएगा, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। तो देखो दोस्तों, हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें शो दैट करना है, राइट। तो यहाँ पे Tn की वैल्यू देखिए तो समझ जाओ सीधा कि Tn का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब Tn की वैल्यू हमें पता है, Tn की वैल्यू c है मतलब लास्ट टर्म, c इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू देखो शुरुआती वैल्यू क्या होती है a, तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू a है, a लिख देंगे प्लस n की वैल्यू पता है क्या, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे n जैसी कि वैसे लिखते हैं माइनस 1 अपॉन डी, लेकिन d लिखने से पहले यहाँ पे d हमने सॉल्व किया है, तो d की वैल्यू कितनी है b माइनस ए, क्या है d की वैल्यू b माइनस ए, तो वहाँ पे लिखते हैं b माइनस ए। अब देखो दोस्तों, ये सेम दिख रहा है आपको, स्पेलिंग सेम है, a को हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा c माइनस ए, राइट। a को हम लेफ्ट साइड में भेजे ना, आपको पता है हम जब इक्वल टू साइन के इधर उधर या कोई संख्या भेजते हैं, मतलब इक्वल टू जो साइन होता है ना उसके हम मतलब कोई संख्या स्पेलिंग हम इधर या उधर लेते हैं, मतलब लेफ्ट या राइट साइड में लेते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ए को हम इधर लाए हैं तो क्या होगा माइनस ए इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा है n माइनस 1 और b माइनस ए, वो भी ब्रैकेट में, देखो इन ब्रैकेट n माइनस 1 और इन ब्रैकेट b माइनस ए। हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो कहा जाएगा नीचे, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा नीचे c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, राइट, इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे n माइनस 1। अब n की वैल्यू निकल जाएंगी, जब हम माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1, तो c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू वॉट n बचा है। ओके, इसको हम सीधा लिखना चाहते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको सीधा लिख रहे हैं, मतलब n की वैल्यू n इक्वल टू हम इसको उस साइड लिख रहे हैं, n को इस साइड, n क्या है इधर प्लस में, इधर आने के बाद माइनस, अब इसको उधर भेजेंगे तो क्या लगेगा साइन माइनस c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और ये क्या है प्लस 1, माइनस माइनस प्लस। ओके, हमने कुछ नहीं सीधा किया, इधर रहा था बराबर है तो थोड़ा उल्टा हो जाता था, इसलिए n इधर लिखा है और ये वैल्यू राइट साइड में लिखी है। हम सॉल्व करेंगे n इक्वल टू, यहाँ पे समझो कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं, तो हम क्या देंगे 1, क्योंकि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। c माइनस ए इंटू 1, मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करो हमें आंसर क्या मिलेगा c माइनस ए, बीच में साइन क्या है प्लस। अब हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b माइनस ए, राइट, नीचे फिर क्या करेंगे हम b माइनस ए इंटू 1, जैसे कि वैसा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए रूल से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इस तरह मल्टीप्लाई करना है, हमने इस तरह किया था, दूसरा इस तरह करना है और तीसरा इस तरह, राइट। तीसरा हमने इस तरह मल्टीप्लाई किया, b माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b माइनस ए आया है, b माइनस ए आंसर आया है। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर n इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस होता है और a कितने बार है 2 बार है, और c माइनस बी जैसे कि वैसे लिखते हैं c माइनस b। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस c जैसे कि वैसे लिखते हैं और ये प्लस b लिखते हैं, राइट।
तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ना, माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2a। देखो दोबारा माइनस माइनस 2a, लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि माइनस साइन 2 बार रहे तो वही साइन आता है। ओके दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस दिया जाता है, इसमें नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन दोनों की सेम है तो वही साइन दिया जाता है। तो a कितने बार है, 2 बार, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो मतलब क्या होगा a जो होगा मिला के 2a अपॉन में क्या है b माइनस a। तो देखो दोस्तों, हमें जो शो दैट करना है, लास्ट में जो टर्म्स आती है ये वैल्यू किसकी है, n की है, वैल्यू किसकी है, n की। क्या आपको पता है एक फॉर्मूला जो लास्ट टर्म्स का निकाला जाता है, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। अब देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला है लास्ट टर्म निकालने के लिए, मतलब पूरी वो वाली टर्म निकालने के लिए n अपॉन 2 इन ब्रैकेट T1 प्लस T1 प्लस लास्ट वैल्यू, T1 प्लस लास्ट वैल्यू मतलब क्या होता है Tn। देखो दोस्तों, हमारी n की वैल्यू आई है n इक्वल टू इन ब्रैकेट c प्लस बी माइनस 2a अपॉन इन ब्रैकेट b माइनस a। तो इस फर्स्ट टर्म के फॉर्मूले में मतलब यहाँ पे सॉल्व करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको बोला है शो दैट ये इन ब्रैकेट a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 इन ब्रैकेट b माइनस a, हमें ये दिखाना है। इसमें वैल्यू पुट करके ये हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये n की वैल्यू है पूरी, तो हम इस पूरे वैल्यू को n की जगह रखेंगे। यस, n इक्वल टू n की वैल्यू इन ब्रैकेट c प्लस बी इन ब्रैकेट c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। अब नीचे में क्या है 2 और नीचे में क्या है 2, मल्टीप्लाई में t1 की वैल्यू है t1 की वैल्यू a प्लस प्लस दिए जैसे कि वैसा tn की वैल्यू है c, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में हम कोई भी वैल्यू इधर या उधर लेफ्ट या राइट साइड रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं। SN इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस c और इसको हम राइट साइड रखते हैं इस ब्रैकेट को, c प्लस b। देखो दोस्तों, हमें शो दैट में दिखा है कि यहाँ पे b प्लस c है, आप है ना b को इधर भी रख सकते हो और c को राइट साइड पे भी रख सकते हो। तो देखो b को हम पहले लिखते हैं b प्लस c को राइट साइड में, और ये क्या बचा माइनस 2a, राइट। अब देखो नीचे क्या बचा है b माइनस a और नीचे क्या है 2 को हम ऊपर भेज देते हैं मैथ के रूल के हिसाब से 1 2 3, तो ऐसा तीसरा वाला कहा जाता है ऊपर जाता है, तो मल्टीप्लाई में 2। तो देखो दोस्तों, हमारी वैल्यू निकल चुकी है और प्रूव हो चुका है, ये वैल्यू आ चुकी है। इस तरह यहाँ पे b था। ओके, धन्यवाद।